हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस स्पेशल साइंस। बिहार पुलिस के लिए स्पेशल साइंस देखेंगे। ध्वनि तरंग 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 के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा। ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तब वस्तुओं के कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वस्तुओं की कंपन से क्या होता है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है तरंग। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है तरंग। जो तरंग सुनने की संवेदना उत्पन्न करते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। जो तरंगे सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है वो कहलाती है ध्वनि। क्या कहलाती है? ध्वनि। ध्वनि किसका एक रूप है? तो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि किसका एक रूप है? तो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? तो निर्वात या शून्य में। ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? तो निर्वात या शून्य में। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंगे कैसे होती है? तो अनुदैर्घ्य है। मतलब ध्वनि तरंगे कैसे? तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। 1/, आवर्तकाल होता है, इसका ऐसा ही मतलब होता है। सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो सेकेंड इनवर्स को ही क्या कहा जाता है? हर्ट्ज कहा जाता है। एक हर्ट्ज बराबर होता है 1 कंपन बटा 1 सेकेंड। 1 कंपन बटा 1 सेकेंड। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो मीटर में एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर एंगस्ट्रम। क्या होता है? मीटर एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ध्वनि का वायु में वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का हाइड्रोजन में वेग कितना होता है? तो 1269 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कितना वेग होता है? तो 269 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस में वेग क्या होगा? तो 405 मीटर पर सेकेंड होगा। ध्वनि का अल्कोहल में वेग क्या होता है? ध्वनि का अल्कोहल में वेग होता है 1260 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का लोहा में वेग होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग लोहा में कितना होता है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का जल में वेग होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 269 मीटर पर सेकेंड होता है ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। यहाँ पे 69 होगी। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। 100 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 405 मीटर पर सेकेंड। अल्कोहल में तो 1213 मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। हाइड्रोजन में 1269 है। पारा में कितना होता है? 1450 मीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है? 1483। और वही समुद्री जल में पूछेगा तो 1533 मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। कांच में चाल कितना होता है? 5640 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा क्या होता है? ठोस पदार्थ में या एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। कुछ ध्वनि स्रोतों की तीव्रताएं, जैसे साधारण बातचीत में कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत में कितना होता है? 50 से 60 डेसिबल। जोर से बात कीजिएगा तो ध्वनि के डेसिबल कितना होगा? 50 से 60।
ट्रैक ट्रैक्टर का डेसिबल कितना होता है? 90 से 100 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? डेसिबल जो डीजे जो बजता है उसमें क्या होता है? 100 डेसिबल। और विद्युत मोटर 110 डेसिबल उत्पन्न करता है ध्वनि। मोटरसाइकिल क्या होता है? 110 मोटरसाइकिल भी हो जाएगा। साइरिन क्या होगा? 110 से 120। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या 7 है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संख्या कितनी है? 7। गामा किरणें का खोज किसने किया? पॉल बिलार्ड ने। किसने खोज किया? तो पॉल बिलार्ड ने। एक्स किरणें का खोज किया रॉन्जन नामक वैज्ञानिक ने। परावैंगनिक किरणें का खोज किया रिटर नामक वैज्ञानिक ने। और दृश्य विकिरण का खोज किया न्यूटन ने। अवरक्त विकिरण का हर्सल ने। और लघु रेडियो तरंग को हेनरिक ने। और दिग रेडियो तरंगे को मार्कोनी ने। समुद्र जल में ध्वनि का वेग होता है 1533 मीटर पर सेकंड। पारा में ध्वनि का वेग होता है 1450 मीटर पर सेकंड। और कांच में ध्वनि का वेग होता है 5640 मीटर पर सेकंड। ध्वनि तरंग क्या होता है? तो प्रत्यास्थ तरंगे होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो परावर्तन के कारण। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है किसमें? इस्पात में, मतलब ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब श्रय तरंगों की आवृत्ति होते हैं 20 हर्ट्ज से कम। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की आवृत्ति होता है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या होगा? तो अतिपराध्वनिक होगा। क्या होगा? अतिपराध्वनिक होगा। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो विमान की चाल निर्धारण में। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो विमान में। डेसिबल इकाई किसका है? ध्वनि तीव्रता का। डेसिबल इकाई किसका है? तो ध्वनि तीव्रता का। श्रेणी अनुनाद होने पर पावर फैक्टर का मान हो जाता है 1। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल। कितना होती है? 85 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 डेसिबल। और जब दो आदमी आपस में बात करते हैं फुसफुसाहट की आवाज तो 15 से 20 डेसिबल होता है। दिग रेडियो तरंगों पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे काम आती है? तो पराश्रय तरंग में। कौन सा तरंग आएगा? तो पराश्रय तरंगे। ध्वनि का सुरीला होने पर निर्भर करता है ध्वनि का तरत्व। ध्वनि का सुरीला होना निर्भर करता है किस पे? तो ध्वनि के तरत्व पर निर्भर करता है। दो उत्तरोत्तर रिंग सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये जो है ना, तो इनके बीच जो श्रृंग होता है, जो गर्त होता है, इनके बीच की दूरी को क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सा है? तो दृश्य पर तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे क्या है? दृश्य प्रकाश तरंगे। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है आवृत्ति। क्या रहता है? आवृत्ति अपवर्तित रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? 17 मीटर। कितना चाहिए? 17 मीटर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रय तरंगे उत्पन्न करती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रय तरंगे उत्पन्न करती है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को
घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कौन सा तरंग होता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव तरंगों का। विमानों के आंतरिक भागों में सफाई करने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो पराश्रव तरंग का उपयोग किया जाता है। तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लेमडा में संबंध क्या होता है? तो v बराबर इन लेमडा होता है। वेग बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायु में ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यदि दाब दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगा? वही होगा। दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बादलों की बिजली चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई दी, इसका कारण क्या है? जब बादलों की बिजली चमक के काफी समय बादलों की गर्जन सुनाई दी, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है, इसी कारण पहले क्या होता है? बिजली चमक पहले दिखाई देती है। ध्वनि के ध्वनि की वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक पे। पराध्वनिक विमान कौन सा प्रघाती तरंग पैदा करता है? तो पराश्रय तरंग है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। बिट्स एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां होती है। बिट्स एक ऐसी परिघटना है जो तब घटती है जब दो गुणावृत्ति तरंगों की आवृत्तियां क्या होती है? लगभग समान होती है तब। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में घनत्व क्या होता है? कम होता है, जिस कारण आर्द्र वायु में जो नमी वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि घनत्व क्या होता है? वहां पे कम होता है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता क्या होता है? 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तत्व अधिक होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज जो होता है अधिक पतली होती है क्योंकि कारण क्या है? तो उसका तत्व अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज क्या होता है? उनकी आवृत्ति अधिक होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो ध्रुवण प्रक्रिया। रडार की कार्य प्रणाली किस पे सिद्धांत आधारित है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पे। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पे। इको सॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। इको सॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। एक व्यक्ति को अपना प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो 56 फीट रहना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितना दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ संचालकों द्वारा। गुंजहीन हॉल का अनुयन काल होता है नून सेकंड, सॉरी यार, 0 सेकंड। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया सेविन ने। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। रेडियो का
समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पे दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष बैठे श्रोताओं को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? मतलब जब किसी स्थान पे दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनके ध्वनि सुनाई नहीं देता। इनका कारण क्या है? व्यक्तीकरण। क्या है? व्यक्तीकरण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना का कारण होती है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अव्यक्त तरंगे की। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी में। तो इस प्रकार तरंग टॉपिक आपका खत्म होता है।